नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेता विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली नगर निगम में। आज आम सभा की बैठक थी, आम सभा थी आज, लेकिन हंगामे के भेंट जो है वो चढ़ गई और सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ही निगम पार्षद जो है वो हाथ में तख्तियाँ, बैनर जो है वो लहराते हुए नज़र आए। यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए थी, एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, इकबाल सिंह जी, वो नहीं हो पाई। क्या कहना चाहिए? देखो, यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसा कोई बात नहीं थी कि जो सत्ता पक्ष था वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी तरह की चर्चा हो, क्योंकि सत्ता पक्ष करप्शन से बुरी तरह से ये फंसा हुआ है, करप्शन में फंसा हुआ है और सत्ता पक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कोई चर्चा हो। और निगम जो हमारी मेयर साहिबा है, उनको तो प्रोसीजर ही नहीं मालूम किसी चीज़ का, ना वो प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं। जैसे हमारा हाउस चालू हुआ, उन्हें वहीं पर ही एजेंडा शुरू कर दिया, 1 2 खाली 5 तक गिनती थी तो हाउस ख़त्म हो गया। तो कौन आदमी इसका विरोध करता? हमें तो बोलने का मौका नहीं दिया इन लोगों ने। ये जो बोलने का मौका नहीं दिया, लगता है कि कहीं विपक्ष जो है वो लाचार हो गया है, मजबूर हो गया है। ये मौका देंगे नहीं, आप मुद्दे उठाएंगे कैसे? देखो, ऐसा है कि विपक्ष लाचार नहीं हुआ, जो सत्ता पक्ष भ्रष्ट हो गया है। सत्ता पक्ष जनता की आवाज़ को दबाना चाहता है। सत्ता पक्ष पर तो आप तो शुरू से कहते हैं कि सत्ता पक्ष भ्रष्ट है। देखो, सत्ता पक्ष के आप कारनामे देखिए ना। मैं आपको अभी बताता हूँ, जो जल भराव हुआ, जल भराव के अंदर जो पीडब्ल्यूडी के नाले के ऊपर 300 करोड़ रुपए का ठेके हुए, तो कहीं भी डिसिल्टिंग नहीं हुई, 300 करोड़ रुपए ये खा गए। आप यमुना की सफाई के ऊपर देख लीजिए, 6,480 करोड़ रुपया कहाँ गया, ये सब खा गए। शराब के घोटाले आप देख लीजिए, ये सरकार तो घोटालों से भरी हुई सरकार है। ये तो चाहती नहीं कोई बोले, ना ये विधानसभा में बोलने देते हैं, ना ये एमसीडी में बोलने देते हैं। इसका कारण ये है, इनको पता है कि जब हम बोलेंगे तो इनकी पोल खुलेगी। इन्होंने मीडिया को बिल्कुल 1100 करोड़ रुपया ये मीडिया को देते हैं। तो ये तो चाहते हैं कि बस चमक दमक हमारी बनी रहे, हम घोटाले करते रहे, कोई आवाज़ ना उठाए। जब हम बोलेंगे ये मैडम उठ के चली जाएगी। सर, शराब का मुद्दा दिल्ली का मुद्दा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा जो है वो भी हमने देखा, हाउस में उछाला जा रहा था। हमने मणिपुर के इश्यू पे भी हमने हंगामा देखा। तो ये तमाम मुद्दे, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं, क्योंकि निगम की बात, जहाँ निगम का जो काम है वो निगम का काम है सफाई, निगम का काम है पढ़ाई, निगम का काम है स्वास्थ्य, तो वहाँ पर वो मुद्दे तो चर्चा में नज़र नहीं आते। देखो, हम वो तो तब तमाम जो है राष्ट्रीय मुद्दे या दिल्ली के जो बड़े मुद्दे हैं, वो चर्चा जो है उन मुद्दों की यहाँ पर हो रही है। देखो, बात ये कि ये ना सदन को हमेशा डाइवर्ट करने की बात करते हैं। हम जो मुद्दे लेके आए थे, हम हाउस टैक्स का मुद्दा लेके आए थे कि जो हम हाउस टैक्स के अंदर इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, क्योंकि ये सच सुनना नहीं चाहते। सच ये है कि इन्होंने हर एक बिल्डिंग के ऊपर 10 से 20% हाउस टैक्स बढ़ा दिया। अब ये कानों से सुनेंगे नहीं। इन्होंने 1% एजुकेशन सेस बढ़ा दिया, ये सुनना नहीं चाहते। ट्रांसफ़र ड्यूटी के ऊपर 1% इन्होंने दिल्ली सरकार ने बढ़ा दिया, उसमें सीधा सीधा 1,000 करोड़ रुपए का ये जनता का खून चूसेंगे। हम ये तो मलेरिया की बात करते हैं, ये उससे बड़े बड़े मच्छर है जो खून चूस रहे हैं जनता का। आपने जो ग्रामीण इलाके के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता था, कोई ग्रामीण भाई कोई काम करता था, आपने उनका हाउस टैक्स डबल कर दिया। आपने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो 15% का रिबेट मिलता था, आपने वो ख़त्म कर दिया। तो आपने हर जगह जहाँ पर हाउस टैक्स इतना बढ़ा दिया। जो हमारे यहाँ हेल्थ के लाइसेंस बनते थे, 500 रुपये का भारतीय जनता पार्टी के समय वो हेल्थ का लाइसेंस बनता था, उसको आपने 10,000 से रुपये 20,000 तक कर दिया। आपने रिन्यूअल के पैसे 10,000 से 20,000 कर दिए, जो 500 रुपये लगता था। आपने 40-40 गुना आपने रेट बढ़ा दिए। अब ये सुनते नहीं है ऐसी बातें, ये तो झूठे लोग हैं, भाग जाते हैं। आपने जो कच्ची कंस्ट्रक्शन, जो ऐसे हमारे यहाँ विदाउट लेंटर जो है, वो उसके ऊपर 0.5 का फैक्टर था, आपने 0.7 का फैक्टर कर दिया। 40% वहाँ पर का हाउस टैक्स बढ़ गया। तो ये कैसे सुन सकते हैं? चोर कभी सुन सकता है ऐसी बातें? चोर तो चाहता नहीं है ऐसी बातें आए। चोर क्यों सुनेगा ऐसी बातें? भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटालों में लिप्त है, बड़े अधिकारी साथ में मिले हुए हैं, बस इनकी मौज ही मौज है। आपने सत्ता पक्ष की मच्छरों के साथ में तुलना कर दी कि ये खून चूस रहे हैं, तो यहाँ पर डीबीसी कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठ चुके हैं और इस समय दिल्ली में डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखो, डीबीसी कर्मचारियों के हम शुरू से ही समर्थन में हैं। पहले भी हमने इनको एक संवैधानिक पोस्ट क्रिएट करने के लिए एक हमने हाउस में रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद हमने दिल्ली सरकार को भेजा। दिल्ली सरकार से हमें फंड मिलता है।
दिल्ली सरकार ने उसको रिजेक्शन में डाल दिया। हम आज भी हमें ये था कि शायद दिल्ली नगर निगम के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, इन्होंने भी अश्योर किया था। दुर्गेश पाठक तो कहते थे कि एक बार हम आ जाएंगे 6 महीने के अंदर सबको पक्का कर देंगे, मगर आज वही दुर्गेश पाठक किसी का नाम लेकर राजी नहीं, डीबीसी से बात करके राजी नहीं। अब हमारी ये डिमांड है कि इन लोगों को पक्का किया जाए और इन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मानवता के आधार पर इनको पक्का किया जाए, क्योंकि बेचारे 25-25 साल से ये लोग लगे हुए हैं, इनको किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, इनको कोई हेल्थ का बेनिफिट नहीं मिल रहा, इनको कोई छुट्टी नहीं मिल रही, कई लोग तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। तो हम पूरी तरह से मेयर साहबा से भी, केजरीवाल सरकार से भी हम ये कहते हैं कि आप गरीबों पे तरस करो। आप तो दिल्ली के बेटे हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करने बंद करो, गरीब लोगों का ध्यान रखो। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से संबंधित, या वैसे देखा जाए तो दिल्ली के तमाम स्कूल हैं, इस समय एक आई फ्लो जो है, आँखों का संक्रमण का रोग जो है, जिसे आँख आना भी कहते हैं, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। टीचर्स भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। क्या आपको लगता है, आप सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि टीचर्स का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाए, क्योंकि ये छूत का रोग है, एक दूसरे से फैलता है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये छूत का रोग, जब से ये छूत के जो रोगी आ गए सत्ता के ऊपर, तो पहले खांसी करते थे तो दुनिया को खांसी कर दी इन्होंने, सब जगह खांसी। ये छूत की बीमारी तो कहाँ से आई? इनकी सरकार से तो छूत की बीमारी आई है। ये जो से आँख की जो प्रॉब्लम आई है, आई फ्लू है, इन्हीं लोगों की वजह से आई है। इनकी आंखें इतनी गंदी हैं, जिसको देखते हैं वो आई फ्लू हो जाता है। अब ये देखिए, बाढ़ आ गई दिल्ली के अंदर, जब 8000 क्यूसेक पानी छोड़ने पे बाढ़ नहीं आई 2013 के अंदर, 2019 के अंदर 8.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पे नहीं आई, तो 3.5 लाख में बाढ़ कैसे आ गई? क्योंकि इनकी इंटेंशन ही खराब है। जब आपकी इंटेंशन खराब होगी तो आपकी नीयत भी खराब है, आपकी आंख खराब है, तो आंख, दुनिया में आंख की बीमारी नहीं फैलेगी तो क्या होगी? नज़र और नीयत पर क्या कहेंगे? नज़र तो ये तो दिल्ली का बेटा है, 24 घंटे खांसी करता था, अब दुनिया खांसी कर रही है और इसकी खांसी भी ठीक हो गई है। रेनोवेशन के नाम पर 50 करोड़ रुपये डकार गए ये लोग। अब पता चलेगा कितने फर्जी बिल हैं। माफ़ी मांगने में तो ये शेर है, यू टर्न लेने में शेर है। पहले ये एलिगेशन लगाएगा, एलिगेशन की जब बात होगी तो ये यू टर्न ले लेगा, फिर माफ़ी भी मांग लेगा, पाँव भी पकड़ लेगा। पहले कहेगा शरद यादव चोर है, अब उसके घर पहुंच गया। कह रहा है लालू प्रसाद के साथ मैं फ़ोटो नहीं खिंचाऊंगा, अब उसके पाँव हाथ लगा कर फ़ोटो खिंचा रहा है। ये शीला दीक्षित जी को कहता था कि मेरे पास इतने 400 पन्ने की फाइलें हैं, 300 पन्ने की फाइलें हैं, मगर मुझे लगता है सब पन्ने भी इसके अंदर चले गए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने चोरों की मंडी बना ली है, चोरों का दल बना लिया इंडिया के नाम से, और इतना पवित्र नाम इंडिया को भी ये खराब कर रहे हैं। बहुत दुख होता है हमें आंखों से ऐसे भ्रष्टाचारी बदनीयत लोगों को देखने में बहुत दुख होता है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आक्रामक जो है यहाँ पर राजा इकबाल सिंह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। राजा इकबाल सिंह जो है वो केजरीवाल को छूत की बीमारी कह रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी नज़रें, इनकी निगाहें ही जो गंदी हैं। पहले जब खांसते हुए आए थे तो पूरी दिल्ली जो है वो खांसती हुई दिखाई दी, खुद की खांसी ठीक हो गई, और अब जो है ये दिल्ली नगर निगम में आए हैं तो लोगों को आँख की बीमारी हो गई है। तो इस तरह का हमला जो है वो राजा इकबाल सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।